इंदौर जिले की गौतमपुरा नगर में बीती रात एक आरएसएस कार्यकर्ता की कार पर पथराव हुआ, जिसके बाद गौतमपुरा में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गया। वहीं देर रात तक पुलिस थाने पर कार्रवाई को लेकर गहमा गहमी बनी रही। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की माने तो वर्ग विशेष के लोगों द्वारा आरएसएस के कार्यकर्ता पर पथराव हुआ है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आरएसएस कार्यकर्ता का आरोप है कि कार पर पथराव करने के साथ उसमें रखे 5 लाख रुपए लूट लिए गए, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने गौतमपुरा नगर बंद का आह्वान किया और गौतमपुरा पुलिस थाने का घेराव कर दिया, जहां थाने के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिन्होंने पुलिस से संबंधित घटना से जुड़ी वर्ग विशेष के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कल रात्रि में मैं अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में नौगावा खंजर कर एक गांव है, गौतमपुरा से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से रात्रि लगभग 8:30-9 बजे के लगभग निकला वापस बछौड़ा जाने के लिए। तो बछौड़ा रास्ते पर एक 96 बिल्डिंग आती है जो शासकीय भूमि पर बनी हुई है। उस भूमि पर बिल्डिंग बनी है। उस बिल्डिंग में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने मेरी गाड़ी रोकी। मेरी गाड़ी रोककर मुझसे आईडी के बारे में पूछा गया कि तेरी आईडी बता। मैंने जब अपनी आईडी बताई तो उन लोगों ने कहा कि तू हिंदू है, और हिंदू जैसे ही मेरी आईडी चेक करने के बाद मुझ पर हमला किया। वहाँ पर जितने लोग थे उन लोगों ने धारदार हथियारों का उपयोग किया। वहाँ पर जो पत्थर पड़ा था, उन्होंने अपनी छत पर, अपने घरों पर जो पत्थर रखा था, उस पत्थर को तुरंत ही हम लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। और उसमें जिस गाड़ी में मैं बैठा था, उस गाड़ी जो है वो पूरी टूट फूट हो चुकी। मेरी गाड़ी में उन्होंने तोड़फोड़ की। कुछ राशि की भी मेरे गाड़ी के अंदर मेरे कार्यकर्ता हैं विजय जी नायक, उनको कुछ राशि की आवश्यकता थी। वो राशि मैं उनके लिए लेकर आया था। मैंने 16 जनवरी 2023 शाम 5:25 पर अपनी राशि निकाली थी बैंक से। वो उन्हीं के लिए निकाली थी। निकालने के बाद मैंने तुरंत विजय जी को कॉल किया कि भाई साहब मैंने आपका काम कर लिया है, और वो लेकर मैं यहाँ पर आया था। एक पीले कलर का बैग था मेरे पास, उस बैग के अंदर ही वो राशि रखी थी। कितनी राशि थी? वो भाई साहब 5 लाख रुपया उसके अंदर नगद राशि रखा हुआ था। और वो राशि जैसे ही हम लोगों के ऊपर उन्होंने पथराव किया तो हम अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि वो लगभग 20-25 की संख्या में महिलाएं थीं और इतने ही पुरुष थे। हम केवल 3-4 लोग थे, और अचानक इतनी तेज़ी से पत्थरबाजी उन्होंने जब चालू की और हमला किया तो हम अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस बीच उन लोगों ने जो बैग विजय जी के हाथ में रखा हुआ था, उस बैग को उन्होंने छीन लिया और उसमें रखी राशि वो लेकर वहाँ से। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी भी जुटे और हिंदूवादी संगठन के उच्च पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। कल रात में गौतमपुरा कस्बे में एक जो 96 मल्टी है, जिसमें 96 मकान है, वहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें अमन जायसवाल नाम के व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उनकी गाड़ी का कांच फोड़ दिया गया, जिस पर से उनके द्वारा आज यहाँ पर आकर अपनी मांगें रखी गई थी कि उनके जो साथ घटनाक्रम हुआ उस पर FIR दर्ज की जाए। संबंधित जो आवेदन है वो लिया जाकर संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी मांग थी कि कल रात में यहाँ पर एक जो पुलिस के कर्मचारी थे, उनके द्वारा लोगों के साथ अभद्रता की गई। उस संबंध में उनके द्वारा आवेदन लिया गया है, उस पर से भी जांच की जाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कुछ उनके और अन्य स्थानीय मुद्दे थे, जिसको लेकर उन्होंने SDM साहब के संज्ञान में और पुलिस के संज्ञान में चीज़ों को लाए हैं। उन सभी बिंदुओं पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। और अभी चूँकि फरियादी द्वारा FIR के लिए आवेदन दिया जा रहा है, आवेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख होगा, जिन लोगों के नामों का उल्लेख होगा, उन सभी लोगों को इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी ली जाएगी। शराबखोरी का भी आरोप लगा रहे थे कुछ युवा सब, थे उसको लेकर कुछ अभी कुछ बातें मैंने आपको पूर्व में बताया कि कुछ और अन्य चीज़ें यहाँ की जो समस्याएं थी वो संज्ञान में आई हैं। उन सभी समस्याओं के बारे में आज जानकारी प्राप्त की गई और निकट भविष्य में उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। सर 5 लाख की लूट का भी फरियादी द्वारा ऐसा अभी जो आवेदन पत्र लिखा जा रहा है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उन सारे तथ्यों पर जाँच की जाकर कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल द्वारा फरियादी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर एडिशनल एसपी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।